प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? परमेश्वर भला है। मैं प्रभु का एक वचन शेयर करती हूँ। हालेलुया। मत्ती का 13:23। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। जो अच्छी भूमि में बोया गया है वह है जो वचन को सुनकर समझता और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर का वचन प्रभु कह रहे हैं कि जो झाड़ियों में बोया गया वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा देता है और फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। तो इसीलिए परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा है कि हमें वचन को फॉलो करना है, परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, प्रभु के कार्य को करना है, कि ताकि हम पे कोई भी विपत्ति ना आने पाए और परमेश्वर हमें हर एक विपत्ति से, हर एक तकलीफ़ों से बचा ले। और हम परमेश्वर का कार्य करेंगे तो परमेश्वर अपनी आशीषों को हमारे जीवन में उड़ेल देंगे। हालेलुया। तो इसीलिए हमें परमेश्वर की आज्ञा माननी है, परमेश्वर के कार्यों को करना है और प्रभु से लिपटे रहना है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन मार्ग, सत्य, जीवन है। तो इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ना चाहिए कि हाँ प्रभु, ये ज़िंदा कलाम परमेश्वर हम आपको पढ़ रहे हैं प्रभु जी, और आप जो भी बोलते हैं प्रभु वो झूठ नहीं बोलते। तो इसीलिए हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। परमेश्वर भला है। मैं 13:24 भी पढ़ती हूँ। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। हालेलुया। अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? क्योंकि कुछ लोग, मतलब परमेश्वर का वचन ऐसा है कि हम वचन को फॉलो करते हैं, प्रभु के मानते हैं, आज्ञाओं को मानते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दुष्ट, ऐसा होता है कि मतलब कुछ और बोके चले जाए, तो प्रभु उसमें दुष्टांतों में बातें करते हैं परमेश्वर। तो इसीलिए हमें हर वक्त प्रार्थना में रहना है, परमेश्वर की महिमा करनी है, प्रभु के कार्यों को करना है। तो ऐसा मतलब हमसे कोई भी गुनाह ना हो या हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे तो वो भी सही नहीं है। तो इसलिए हमें हर वक्त ध्यान रखना है, प्रार्थना में लगे रहना है और प्रभु का कार्य करते रहना, प्रभु के महिमा करना है और हर एक चीज़ों से अलग रहना है, ताकि हम परमेश्वर के चुने हुए बच्चे हैं। तो हमें हर एक चीज़ तरीके से करनी है। तो वो ये कि ताकि कोई हमें जंगली बीज कोई बोके ना चला जाए। तो इसीलिए हमें अच्छा बीज बनना है। हालेलुया। धन्यवाद करती पिता। कहाँ से है? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दानों के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूँ भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूँगा कि पहले जंगली दानों के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। हालेलुया। तो ऐसे ही हमें हर एक चीज़ में परमेश्वर का ध्यान रखना है कि हाँ प्रभु, हर वक्त परमेश्वर हमारी अगुवाई करते हैं, हमसे कोई गलती ना हो जाए, गुनाह ना हो जाए, और हम परमेश्वर की अगुवाई में चलेंगे तो कोई भी शत्रु कोई बीज नहीं बो पाएगा। तो इसीलिए हमें प्रार्थना में लगे रहना, परमेश्वर की महिमा करनी है, परमेश्वर की आज्ञाएं माननी है, ये ताकि हमसे कोई गुनाह ना होने पाए। तो इसीलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु से मदद मांगते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, उत्तर देता है, और वो हमें हर एक विपत्ति से, हर एक बुरी चीज़ों से परमेश्वर हमें बचा के रखता है। वो अपने लहू के बाड़े में हमें बांध के रखता है और वो हर वक्त हमारी अगुवाई करता है। हालेलुया। तो इसीलिए हमें हर वक्त ध्यान रखना है
कि परमेश्वर हर वक्त हमारे साथ रहता है, तो हमसे कोई गलती ना हो जाए। और अगर कुछ गलती हुई भी है तो क्षमा मांगो, प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर हमारा क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। हालेलुया।